40 रन पर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान को 144 रन का फतह के लिए टारगेट मिला है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे बात करते हैं। खुर्रम, आप देखें 102 रन पर 103 रन पर दो खिलाड़ी आउट है, 106 पे, बल्कि 106 पे साउथ अफ्रीका के दो खिलाड़ी आउट थे और 8 विकेटें सिर्फ 37 रन के इजाफे के बाद गिर गई। क्या देखते हैं कि पिच मुश्किल थी या उन्होंने इतनी जिम्मेदारी से नहीं खेला या गेंद थोड़ा नीचे रह रहा था? रीजन क्या समझते हैं? अब बॉल थोड़ा ग्रिप भी हो रहा था और नीचे रह रहा था, जिसमें बैट्समैन डबल माइंड रहे कि बॉल का बाउंस कितना रहेगा। हाँ। पिछले मैच में गेम बॉल फंस रहा था मगर बाउंस जो था वो इवन था। सही। आज बॉल नीचे भी रह रहा है, जिसकी वजह से आपने अक्सरियत में देखा होगा बोल्ड या लेग भी फोर हुए हैं और बड़ा ऑकवर्ड सा लगे, जैसे उनको रीड ही नहीं हुई है, लेंथ भी और लाइन भी। और ये तब चीज पॉसिबल हुई जैसे आपने बताया 3 आउट थे और फिर सडन एकदम से। तो वो रीजन था अबरार और सलमान अली आगा, वो जैसे ही आए आप देख लें बॉल उनसे रीड हुआ ही नहीं है। अबरार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट। ये कहानी पिछले मैच में ही रैप अप हो जाती है अगर ये पिछले मैच खिला लेते अबरार को। 10 ओवर अबरार आप देखें ना 10 ओवर में 27 रन करके 4 आउट उसने आउट किया और जिसमें उसको रोका गया है। आखिरी 3 ओवर उसको बस रोका है कि इसको सरवाइव करना है। तो अब आप सोचें ना, अब एक आपके पास मौजूद है, आपने उसको बिना लॉजिक के बैठा दिया। फैसल अकरम को खिलाते, हसीबुल्ला का डेब्यू कराते, भाई क्या होता, चांस ही ले रहे हैं ना। किसी के आपने हसन नवाज को बैठा दिया ना आखिर। मैं तो बोला अच्छा हुआ उसको बैठा दिया, जिस नंबर पे खिला रहे थे उससे उसका वो नंबर नहीं है। सही। वो उसका कॉन्फिडेंस और भी खराब हो रहा है। तो अब आप हसीबुल्ला को खिला रहे थे, वो कम से कम इस नंबर पे तो खेलता है, कीपर है ना। 6 नंबर 5 नंबर इवन 7 नंबर भी खेला है, वो जल्मी से उसने परफॉर्म किया है 7 नंबर पे आके, तो उसको आप डेब्यू करा सकते थे। सही सही। मगर आई होप कि ये मैच जीते, पाकिस्तान सीरीज जीते। मुश्किल हो सकती है शुरू में, आप देखें, क्योंकि गेंद जिस तरह से आपने कहा ना कि पिच अपने रंग दिखा रही है, तो आप समझते हैं इब्तिदा में पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होकर बैटिंग करना होगा। देखें अब टॉप 3 जो प्लेयर है ना, इनमें से एक बैट्समैन को लंबा जाना पड़ेगा। ये बाजार दिखने में कुछ भी टोटल नहीं है, मगर जिस तरह जो टॉप 3 22 रन से आउट हो गए थे, आप याद रखें जब 72 पे वो एक आउट होने के बाद वो 150 नहीं कर पाए, तो आप भी उसी ग्राउंड पे उसी पिच पे खेलेंगे और अब उन्हें ये पता है कि हो क्या रहा है। हाँ। आपने 150 रन चेस करने, तो फर्क है दोनों चीजों का। हाँ। उन्हें आपसे ज्यादा बेहतर गेम प्लान बनाने में आसानी मिल गई होगी, हमें बॉल किस एरिया में फेंकनी है, स्पिनर ज्यादा कब करेगा, किसको कहाँ बॉल करनी है, तो उन चीजों का। तो टॉप 3 बैट्समैन में से एटलीस्ट एक बैट्समैन पूरे ओवर खेले। हाँ। ताकि ये आप इजीली टारगेट चेस कर सकें। हारिस रऊफ को खिलाया, 3 ओवर में 17 रन दिए, उन्होंने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। और फिर आप जब ऑलराउंडर कहते हैं फहीम अशरफ और हुसैन तलत को, उन दोनों से बॉलिंग नहीं कराई गई। समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है ये। या तो ये कोई एक स्ट्रेटेजी है कुछ, मुझे तो अब यही लफ्ज कहूंगा, मुझे तो बैट्समैन खिलाए कि आप ऑलराउंडर एक तरफ कह रहे हैं और एक तरफ आप एक ओवर भी नहीं दे रहे और वो सीरीज ही अपनी बॉलिंग पे बन रहा है। मतलब वो 6 विकेटें थी उसकी T20 में 2 मैचों में, एक मैच में तो बॉलिंग ही नहीं दी। आप इससे अंदाजा लगाए ना, अब आप एक बंदा सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज बन रहा है और आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे। कुछ तो लॉजिक है, आप कुछ समझ नहीं आया। या तो आप आके बताएं, जिस तरह आप आके बोलते हैं कि एक दिन पहले के बेस्ट ऑलराउंडर है नवाज और अगले दिन आप साबित करते हैं बॉलिंग नहीं देते, वो भी इंडिया के खिलाफ। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा बहुत आपको क्लियर करनी पड़ेगी। चले, इस पर हम कल बात करेंगे जब आज मैच का नतीजा आ जाएगा। पाकिस्तान को 140 रन का टारगेट मिला है और देखते हैं पाकिस्तान ये टारगेट अचीव करता है या नहीं। कल इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो खुर्रम मंजूर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।